तो जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसकी कट ऑफ है वो सही है, या आरडब्ल्यू ने जो कट ऑफ बताई है वो सही है, या रैंक की तरह पर जो कट ऑफ है डाटा के आधार पर देख रहे हैं वो सही है, या फिर रैंक आईक्यू की सही है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के स्कोर की बात करते हैं, कौन से इस तीनों के अंदर सही है और कौन से नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप है वीडियो को ना करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में वो नहीं आने वाला। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों के अंदर सही है वो कौन है। अब पहले हम बात कर लेते हैं आरडब्ल्यू की, यानी रोजगार विद अंकित ने जो कट ऑफ बताई थी, उसने जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया था अपना बढ़ा के बताया था, कितना बढ़ा था। और एक ही बंदा है, उन एक ही बंदे की मैं रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा और आरडब्ल्यू तीनों को डाटा है मैं उस एक बंदे का दिखाऊंगा आपको, आप खुद डिसाइड करना। अब देखिए पहले यहाँ पर आते हैं 21 21 तारीख की चौथी शिफ्ट है। कौन सी 21 तारीख की चौथी शिफ्ट के अंदर देखो यहाँ पर आरडब्ल्यू की, ये देखो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, वीडियो को स्किप मत करने देना, कोई समझ में नहीं आएगी। ये देखो 21 तारीख फरवरी 2024 चौथी शिफ्ट के अंदर, इसके अंदर इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 100 नंबर है, 100.52 है। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल रहा है वो 18 पॉइंट कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। अब देखो 18.19 मिल रहा है इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर इस बंदे के चौथी शिफ्ट के अंदर 21 तारीख को। चौथी शिफ्ट को 21 तारीख को 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल रहा है। किसके आधार पर मिल रहा है, ये आरडब्ल्यू के आधार पर मिल रहा है, यानी जो आरडब्ल्यू के पास में डाटा गया है उसके आधार पर जो स्कोर मिल रहा है हमारा 18.19 मिल रहा है। अब देखो ये जिसके भाई के जितने शिफ्ट है वो अपना यहाँ पर है, वो देख सकते हो कितना क्या मिल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ और उसके आधार पर है, वो ऐसा ही सिस्टम है, पूरे बंदों के साथ में खेला जाएगा ये। लेकिन सबका डाटा है मैं ले नहीं सकता, मैं एक बंदे का डाटा है मैं आपके सामने है वो दिखा रहा हूँ एक एक का लेके। अब रुकना, अब बात करते हैं अगले रैंक आईक्यू रैंक में। अब देखो यहाँ पर ये है, ये हमारे पास में डाटा है, ये है रैंक मित्रा का। रैंक मित्रा का इसका स्कोर है 135 टोटल स्कोर इस बंदे के, यानी काट बांट के जो स्कोर मिल रहा है 135 मिल रहा है। 21 तारीख की चौथी शिफ्ट है, ये देखो आप देख सकते हो 21 तारीख की चौथी शिफ्ट 5:06 पर लास्ट शिफ्ट है वो खत्म हुई थी। इसके अंदर है इसके बंदे के 135 नंबर है, लेकिन अब इसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल रहा है वो टोटल मिलाकर 152.45 मिल रहा है। यानी टोटल इसको स्कोर है वो आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल गया, 17 नंबर मिल गया। ये मिल गया आपके रैंक मित्रा के आधार पर, और आरडब्ल्यू के आधार पर इसको कितना मिल रहा था, 18.19, लेकिन इसको यहाँ पर कितना स्कोर मिल गया, 17 मिल गया। अब आगे बात करते हैं, इस बंदे के टोटल 135 नंबर है, इसका हो जाएगा, लेकिन इसका नॉर्मलाइज स्कोर 152 है। अब आप अपना अपना देख सकते हो अपना नॉर्मलाइज स्कोर कहाँ पर सही है, कौन सा सही है मैं बता दूंगा। पहले आपको मैं इसका डाटा दिखा देता हूँ तीनों का। अब रैंक आईक्यू पर चलते हैं। ये देखो ये स्कोर है इसका रैंक आईक्यू का, इसके अंदर 100 शिफ्ट है, देखो 5:06 पर 21 तारीख वाली, और इसके 35.25 नंबर है, और इसके बढ़ा के इन्होंने कितने कर दिए, 151.88 कर दिए। यानी इसका जो बढ़ा है अपना नॉर्मलाइजेशन वो बढ़ गया 16 नंबर, ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करें रैंक आईक्यू पे इसका नंबर बढ़ गया 16 नंबर बढ़ा दिया। अब देखो तीनों को बता दूँ, आरडब्ल्यू पर इन्होंने इस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ाए थे, 18.19, और रैंक मित्रा पर कितने बढ़ाए थे इन्होंने, 17। रैंक आईक्यू पर कितने बढ़ाए इन्होंने, 151.88। अब देखो आप इसके अंदर सही कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा डाटा आया है वो आया है रैंक आईक्यू के पास में। इसके अंदर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा रैंक मित्रा की वो कितने बता रहे हैं, और अपनी आरडब्ल्यू की वो कितने, कौन सी इसके सटीक बैठेगी। अब पहले मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा डाटा आया है किसके पास में है, आरडब्ल्यू के पास में सबसे ज़्यादा डाटा है वो नहीं है। आरडब्ल्यू से ज़्यादा डाटा आया है हमारा किसके पास में आया है, रैंक मित्रा के पास में। रैंक मित्रा के पास में आरडब्ल्यू से डाटा आया है स्टूडेंटों का एसएससी के अंदर, और सबसे सटीक डाटा। अब बात करते हैं सही डाटा और सबसे सटीक डाटा किसके पास में है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि हमने आरडब्ल्यू ने हमारे पास में एक फॉर्म भराया था, उसके अंदर डिटेल बनाई थी, और कितने नंबर आए कितने नहीं, वो हम खुद अपने पास से दे रहे थे। हो सकता है हमने उस पर डाटा सही दिया हो, किसी बंदे तीसरे ने गलत दे दिया हो, जिसने इन्होंने 30 की जगह 45 दे दिया हो, 145 दे दिया, 150 भी दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है 120 भी दे दिया हो इन्होंने। इसका कोई किसी के पास में है वो प्रूफ नहीं है।
लेकिन ये 100% डाटा RWA का सही नहीं है, ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ 100%। लेकिन रैंक IQ का डाटा है वो 100% सही है। रैंक IQ, रैंक मित्रा का डाटा सबका सब 100% सही है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। क्योंकि रैंक मित्रा या रैंक IQ पर डाटा कौन सा जा रहा है, जिस तरह हमने कोई लिंक कॉपी कर ली अपने PDF की, जो हमने पेपर दिया था, वो पूरी की पूरी लिंक है वो हम वहाँ पर कॉपी करते हैं, और वो जो साइट है वो अपने आप ऑटोमेटिक डाटा है वो उठाती है। यानी जो प्योर डाटा होगा, जो स्टिक डाटा होगा वो उठाती है वो, और कैटेगरी है वो उठा लेती है। इसका मतलब रैंक IQ, रैंक मित्रा के पास में डाटा है वो स्टिक है। उन्होंने जो नंबर बढ़ाए हैं रैंक मित्रा और रैंक IQ ने, जिस तरह इस बंदे के बढ़ा दी 16 या 17, तो इसका मतलब यही है रैंक IQ ने 16 नंबर बढ़ाए हैं। तो मैं कह सकता हूँ 100% दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो रैंक मित्रा ने जो 16 नंबर बढ़ाए हैं वही नंबर इसके फाइनल के अंदर आगे है वो बढ़ने वाले हैं। क्या यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा वो उसको 16 नंबर मिलेगा। आधा एक नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी कह नहीं सकते, लेकिन सटीक डाटा है वो रैंक IQ का है, वही ही इसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई ने रैंक IQ पर अपना डाटा देखा है, अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखे हैं, वही स्कोर आपको फाइनल के अंदर देखने को मिलेगा। RWA का कन्फर्म नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि आपका ऐसा स्कोर है वो मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके पास में डाटा है वो फेक हो सकते हैं, रियल डाटा है वो नहीं है। रैंक IQ के पास में रियल डाटा है, सबके सब सटीक डाटा है। जो रैंक IQ ने जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता दिया वही स्कोर आपका फाइनल के अंदर है वो बैठने वाला है। तो वो अपना भाई सभी अपने स्कोर है वो चेक कर सकते हैं, कितने स्कोर रैंक IQ के अंदर बने थे और अपने है वो कितने बन रहे हैं। अब बात करते हैं रैंक IQ ने और रैंक मित्रा ने जो कट ऑफ बताई है वो क्या बताई है। अब मैं आपको रैंक मित्रा की कट ऑफ लेकर चलता हूँ। आइए, वीडियो खत्म होने के बाद में सभी की सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे जो मैंने जानकारी दी है वो सही है या गलत है। आपको कैसी लगी जानकारी, सहमत हो तो आप सभी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके थम्स अप है वो भेज सकते हो। ये है रैंक मित्रा की कट ऑफ। इन्होंने रैंक मित्रा ने कितनी कट ऑफ बताई है, OBC की बताई है 148.67 राजस्थान की, और उत्तर प्रदेश की बताई है 145.05, और जनरल की बताई है 145। अब आप इस कट ऑफ को अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन मैं इस कट ऑफ को सही नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी राजस्थान से, लेकिन इन्होंने राजस्थान की कट ऑफ 148 दे रखी है। ये कट ऑफ है अपने किसके लिए, फिजिकल के लिए। भाई कोई भी वीडियो स्किप मत कर देना। अब आपको यहाँ पर एक जानकारी दे रहा हूँ कि ये कट ऑफ इन्होंने फिजिकल के लिए बताई है 148, और उत्तर प्रदेश की बता रखी है इन्होंने 145। ये कट ऑफ है वो मैं कह रहा हूँ 70% गलत है। ये कट ऑफ आपकी नहीं लगने वाली, देख लेना आप। जैसे ही आप देखने जाओगे ना फिजिकल तो आप पता लग जाएगा कि कट ऑफ है वो ये नहीं लगने वाली। जो RWA ने कट ऑफ बताई है उससे मैं सहमत हूँ कि वो कट ऑफ है वो हो सकती है अपनी, लेकिन ये कट ऑफ रैंक मित्रा वाली है वो नहीं बनेगी अपनी, ये बहुत ज़्यादा होगी 145। लेकिन इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है इन्होंने राजस्थान की कट ऑफ 148 बढ़ा रखी है, लेकिन अपनी UP कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। इसलिए आप रैंक मित्रा की कट ऑफ पर विश्वास ना करें, और आप जो रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उस पर विश्वास करें। वो डाटा है वो सटीक है, वो सब के सब डाटा है वो रियल है। तो इसके अंदर रैंक मित्रा रैंक IQ के अंदर जो स्कोर बढ़ रहा है वही स्कोर आपका फाइनल के अंदर है वो बढ़ेगा, 100% है वो बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो RWA ने जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया है वो पूरे के पूरे है वो सही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वो बैठेगा, नहीं बैठने वाला, देख लेना फाइनल के अंदर। जो रैंक IQ ने बताया वही सेम है वो स्कोर है वो बैठेगा। तो किसी भाई ने रैंक IQ पर स्कोर नहीं देखा है तो वो अभी जाके अपना देख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जो मैंने कही हुई बात है वो समझ में आ गई होगी, मेरी जानकारी है वो आपको सही लगी होगी। सभी की सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं जो मैंने बताया है वो सही है या गलत है।